मेरे हस्बैंड ने बहुत दिनों से मेरे साथ कोई भी मैच नहीं खेला था। ऐसा नहीं था कि वह मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि वो अब इस लायक रहा नहीं था। मैंने आपको सच साफ साफ बता दिया है, क्योंकि मैंने ऐसे ही जीना सीखा है। कई महीनों के बाद मैंने अपने नकारा पति का इस सच से सामना करवाया। उसे बताया कि वो उसका पति धर्म है। मैं बोली, तुम वो बन चुके हो, ये सच है और इसे तुम्हें मानना ही होगा। ये सुनकर मेरा पति आग बबूला हो गया और बोला, चुप कर। तुम्हें अगर यही सच ना होता तो वह ऐसे बीच में बात को पूरी किए बिना भाग नहीं जाता। मैं जाकर अपने बेड पर लेट गई तो वो अपनी शराब के साथ व्यस्त हो गया। एक आम जोड़े की तरह शनिवार की रात की शुरुआत हम लड़ाई से करके सोए। अगले दिन पति उठा तो उसका सिर चकरा रहा था। वह डाइनिंग टेबल पर एक हाथ से अपना सिर पकड़े बैठा था। मैं टीवी देखकर किसी तरह अपना ध्यान मोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। हम दोनों में से किसी को अंदाजा नहीं था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। यह हम दोनों के लिए हैरान करने वाला था। 4 से 5 घंटी बजने के बाद पति उठा और दरवाजा खोलने गया। वह दरवाजा पर खड़ा किसी से माफी मांगने लगा। अब मेरा ध्यान भी उसी ओर जा टिक गया कि आखिर आया कौन है दरवाजे पर, जिससे मेरा पति माफी मांग रहा है। फिर वह अंदर आने लगा तो मैंने देखा कि उसके पीछे एक 50-55 साल का गंजा आदमी चला आ रहा है। मेरा पति उसे इशारे में मुझे अंदर जाने के लिए कह रहा था। पहले तो मैं उसका इशारा समझी नहीं, लेकिन जब मैंने देखा कि वो अजनबी मेरी ओर देख रहा है और इसलिए मेरा पति मुझे अंदर जाने को इशारा दे रहा है, जाने के लिए कह रहा था। जब मेरे पति ने देखा कि वो गंजा आदमी मुझे लगातार घूरे जा रहा है, तो मेरे पति के ध्यान को हटाने के लिए वो यहाँ वहाँ देखने लगा। मैं उठकर बेडरूम में चली गई और पीछे पीछे पति भी आ गया। मेरा पति बोला, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें उसके सामने ऐसे कैसे बैठ सकती हो? मैं बोली, अच्छा तो तुम उस पर क्यों नहीं चिल्लाए जब वो मेरी तरफ ऐसे घूरे जा रहा था? तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मुझे ही घूर रहा था? वह मेरे वो को टाड़े जा रहा था और जब तुम कुछ बोल नहीं सकते तो फिर तुम उसे अंदर क्यों लाए ही क्यों, जब पता था कि मैं सामने सोफे पर बैठी हुई हूँ। पति वो मेरा बॉस है और मैंने उन्हें टालने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माने। वो खैर छोड़ो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। वह दरवाजा पटकते हुए रूम से बाहर निकल गया। मैं बेड पर लेट गई और फोन उठा लिया। देखा तो मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया हुआ था। उसने लिखा था कि काम की वजह से वो मिलने नहीं आ पाएगा। अब मेरा मूड और ज्यादा खराब हो गया। मैं बिना वो के ऐसे घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। एक वही था जो मुझे खुश रखता था, जिसकी वजह से मैं बहुत खुश थी। थोड़ा बहुत मन बहला लिया करती थी। मुझे ये सोच कर बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। ये सोचकर मैं परेशान हो रही थी। फिर मेरे साथे दिमाग में एक आइडिया मुझे ध्यान आया कि पति का बॉस मेरे को देखकर पागल हुआ जा रहा था। मैं भी अपने पति को दिखाना चाहती थी कि कैसे कोई मेरे लिए एकदम से पागल हो सकता है। मैं बाहर आ गई। मेरे आने तक वो नशे
की बोतल खोल चुके थे। मैं उन दोनों के पास जाकर बैठ गई। पहले तो मेरे पति ने मुझे घूर घूर कर देखा और ऐसा जताना चाहा कि वो मुझे गुस्सा से देख रहा हो। जब उसके बॉस ने मुझे आप भी बैठिए ना, आइए ना बोलकर स्वागत किया, तो फिर मेरे पति ने उससे मेरा परिचय करवाया। मेरे पति अपने बॉस के सामने मुझे कुछ भी नहीं बोल सकते थे, इसलिए वह चुप थे। मेरे पति का बॉस बोला, तो सिमरन, हमारे साथ आप पीना पसंद करोगी या फिर अपने पति के सामने तुम्हें शर्म आती है? मैं हंसते हुए बोली, अरे सर, आप ड्रिंक तो बनाएं, फिर मैं बताती हूँ। लेकिन एक आदमी जो इन पलों का मजा नहीं ले रहा था, वह मेरा पति था। वह लगातार पैग पर पैग बनाकर घटक रहा था। नशा तो हम भी पी रहे थे, लेकिन मेरा पति सबसे ज्यादा धूत था। मैंने उसकी हालत देखी और मैं अब एकदम से सहज हो गई। उसके बॉस को मैंने मेरे पास आकर बैठने के लिए कहा। मैंने फोन में अपनी ऑफिस की फोटो दिखाने के बहाने उसको अपनी तस्वीरें दिखा रही थी, जो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी भेजी हुई थी। मेरे पति का बॉस अब और ज्यादा नशे में आ गया और बिना सोचे उसने मेरी वो पकड़ ली। इस पर वो मेरा पति बोला, बॉस आप थोड़ा ध्यान से रहिए, थोड़ा दूर हटिए प्लीज। पति ने टोका तो बॉस को एकदम से ध्यान आया कि उसका पति भी वहीं मौजूद है। लेकिन मैंने पति को सबक सिखाने के लिए बॉस का ही साइड लिया। मैं अपने पति से बोली, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुमने तो कहा था कि मैं अब अच्छी नहीं लगती हूँ, तो अब तुम जल क्यों रहे हो? और बॉस से बोला आप जारी रहो। मैंने बॉस से बोला कि आप जारी रखो। मेरी सहमति पाकर उसके बॉस ने वो करना जारी रखा। ये देखना मेरी पति को बिल्कुल भी गवारा ना हुआ, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस को कुछ बोल सके। फिर वो सब के बाद मैं वहां से निकल गई। अब लगभग सुबह के 4 बजे उन दोनों को कुछ होश आया। मैंने भी चुपके से सुना कि कैसे वो दोनों रात में आए तूफान के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने एक पैग और लिया और फिर मेरे पति ने उसको घर से खुशी खुशी विदा कर दिया। पति जब बेडरूम में आया तो मैं एक किताब पढ़ रही थी। मैं हैरान थी कि रात में हुई लड़ाई को वो भूल चुका था और मुझसे नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था, जैसे हम रोज करते थे। लेकिन मुझे शक था कि उसको कल के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर याद होगा। पति बोला, हनी, क्या तुम भी पीती हुए हमारे साथ थी? उसने शक भरे अंदाज में देखा। तब मैं बोली कि मैं उस गंजे के साथ वहां बैठकर ड्रिंक क्यों करूंगी जब मैं अकेली पी सकती हूँ। मैंने ड्रॉर खोलकर एक खाली बोतल उसे दिखा दी। पति, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि मेरे बॉस ने मुझे ये क्यों कहा कि तुम्हारी बीवी के लिए सॉरी। मेरा मतलब उसने ऐसा किस लिए कहा? ओह, शायद उसने उस बात के लिए माफी मांगी होगी जब उसने तुम्हें बैठी देख लिया था। जब वह अंदर आया था मैंने ही उसने उसके लिए ये नहीं बोला। मेरा मतलब कि हो सकता है और कुछ हुआ होगा। हाँ, हो सकता है। शायद मेरा पति दिमाग पर जोर डालकर रात की घटना याद करने की कोशिश करते हुए वह से निकल गया। लेकिन उसे उस वक्त ये नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन
दोस्तों, मैं आप लोगों को उसका इशारा दे देती हूँ। मैं उसके बॉस से फिर दोबारा से मिली और इस बार अपने खेत की जबरदस्त तरीके से जुताई करवा डाली। कुल 3 बार मेरे हाल खेत पर हल चलाया था मेरे पति के बॉस ने और खूब मज़े लिए थे। तो दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।